हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, जब मैं रुड़की में पढ़ाई कर रहा था इंजीनियरिंग की, तो फाइनल ईयर में टेल्को इंटरव्यू के लिए आया, कैंपस इंटरव्यू, एंड along with 3-4 colleagues, I was also selected for the final interview. हम लोग पूना गए, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और आखिर में उन्होंने एक सवाल पूछा कि व्हाट कैन बी योर आइडियल प्रोजेक्ट एट टेल्को, आप करना क्या चाहेंगे। मैंने कहा, अगर मुझे फ्रीडम दी जाए तो मैं एक रिमोट कंट्रोल टैंक बनाना चाहूँगा जो दुश्मन की टेरिटरी में अनमैन्ड टैंक होगा, वो रिमोट से कंट्रोल होगा। इतना कहना था कि इंटरव्यू बोर्ड की भौहें चढ़ गईं और उनको ऐसा लगा कि ये बंदा तो पैसेंजर व्हीकल वाला नहीं है, ये बंदा तो डिफेंस का है। एंड आई वॉज रिजेक्टेड। और उनकी भौहें तनने से मुझे पता चल गया था, उनके रिएक्शन से, कि मुझे नहीं चाहते। फिर अल्टीमेटली आई वॉज सिलेक्टेड फॉर BRC। दोस्तों, मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि ये वाक़या 1974 का है और 1974 में ही मेरे दिमाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो आजकल आप ड्रोन देख रहे हैं, इसकी कल्पना मेरे दिमाग में 1974 में ही थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। बहरहाल एटॉमिक एनर्जी गया मैं, वहाँ 3 साल काम करने के बाद, चूँकि महाराष्ट्र में, मुंबई में जो उत्तर भारतीयों की मैंने जलालत देखी, उसको देख करके मैं यूपी आने का फैसला किया। इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। फिर मेरा मिशन ये हुआ कि किस प्रकार से अपने प्रदेश के, उत्तर भारत के लोगों को स्थानीय लेवल पे ही रोज़गार कैसे मुहैया किया जा सके, इस पे मैं काम करता रहा। और अल्टीमेटली मैं जिस प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन हुआ था, वो कंपनी बंद हुई, तो मुझे फिर से सरकारी क्षेत्र में आना पड़ा, इरिगेशन में। वहाँ मैंने बहुत सारे क्रांतिकारी कार्य किए, लेकिन मिशन मेरे दिमाग में यही था कि किस प्रकार से मैं यूपी के लोगों को यूपी में ही रोज़गार दे पाऊँ। अब रिटायरमेंट के बाद इसी परिप्रेक्ष्य मैंने काम करना शुरू किया, तो उसमें मेरे दिमाग में ये चला, कुछ किताबें मैंने पढ़ी। एक किताब मैंने पढ़ी, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। मुझे एक गुरु मिले मिर्ज़ापुर में, और डिस्कस करके ये समझ में आया कि रोज़गार सृजित करने के लिए न तो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल होगा, न तो बिग इज़ ब्यूटीफुल होगा, बट स्मॉल विद इन बिग इज़ ब्यूटीफुल होगा। यानी कि जो हमारी बड़ी इंडस्ट्री होगी, उसके लिए एंसिलरी गांव-गांव में होगी, छोटी छोटी। इसी कल्पना के तहत मैंने DIY को चुना, डू इट योरसेल्फ। डू इट योरसेल्फ में टू स्टार्ट विथ मैंने एक साउथ इंडियन कंपनी के साथ काम करना शुरू किया, जो डोर्स और विंडो बनाते थे, स्टील के बनाते हैं। और उसमें स्टील के सेक्शंस की रोल फॉर्मिंग होती है हैदराबाद में, वो कट टू साइज होते हैं गाज़ियाबाद में, और उनकी असेंबली मैं करता हूँ इलाहाबाद में। अच्छे खासे एम्प्लॉइज़ हैं हमारे पास, 10 से 15 तक, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे विंडो की असेंबली करते हैं। दोस्तों,
हमारा देश इतना बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या है, और अफसोस इस बात का है कि कोई 1000-2000 नौकरियों के लिए लाखों लोग कंपटीशन में लगे हुए हैं, और हमारे राजनीतिज्ञ जो कुल मिलाकर के 1% होंगी नौकरियां सरकारी विथ रेस्पेक्ट टू द टोटल एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड, उस नौकरियों की लड़ाई में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को झोंक रखा है। रिजर्वेशन की बात की जाएगी, कोई आदमी ये नहीं बताता है कि जब 1% नौकरी सरकारी क्षेत्र में है और सारा का सारा रिजर्वेशन में दे दिया जाए तो भी क्या अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हल हो जाएगी? नहीं। इसलिए मैं DIY में ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहा हूँ जिससे हर घर में, हर गांव में रोजगार सृजित हो सके। उसी कड़ी में अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और फार्म लेबर का पलायन हो चुका है मुंबई कलकत्ता में, तो मैं ऐसे फार्म इक्विपमेंट डेवलप कर रहा हूँ जिससे कि फार्म लेबर की आवश्यकता कम हो जाए, और इंटेलिजेंट इक्विपमेंट्स बहुत कम पावर से, जो ट्रैक्टर हमारा 50-60 हार्स पावर का होता है उसकी जगह पे 2-2.5 हार्स पावर से ही हम खेत में प्लांटेशन कर सकें, निकाई गुड़ाई कर सकें। इस पे मैं काम कर रहा हूँ और शीघ्र ही आप लोगों को नए नए उत्पाद में पेश करूँगा, और मैं प्रयास करूँगा कि उसमें ग्रामीण स्तर की भागीदारी हो उसके निर्माण में। धन्यवाद।